क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता सिसोदिया है। बागेश्वर धाम सरकार को कब से और कैसे जानती हैं आप? मैं महाराज जी को जानती हूँ। पिछले साल महाराज जी आए थे दिल्ली में। अच्छा। और जुलाई में आए थे वो रोहिणी के अंदर जापानी पार्क में। अच्छा। बस उस दिन से हमने महाराज जी को पहले वहाँ देखा, फिर व्हाट्सएप पे देखना शुरू करा, और तब से ऐसे जुड़े हैं कि अभी तक महाराज जी से लो लग गई, अब छुटने वाले नहीं है। अच्छा, महाराज जी से जब से आप जुड़े हैं, 1 साल 2 साल जब से भी आप जुड़े हैं, आपके अंदर चाहे आपके परिवार के अंदर कुछ बदलाव या कुछ परिवर्तन आपको दिखा? बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत परिवर्तन। अच्छा। घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है, और हर काम अच्छा लगता है करने में, उत्साह सा बना रहता है। यहाँ से जाते हैं तुरंत लौट के आने का होता है कि जल्दी कब आए, कब दर्शन करें। जाने का मन नहीं करता, मगर यहाँ से दिल टूटता है जैसे पीहर से जा रहे हैं अपने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। आपको कैसा लग रहा है? कब कब से आए हैं आप लोग बागेश्वर धाम? अभी इस बार 2-2.5 साल हो गए मुझे। इस बार कब से आए? कितने दिन हो गए आए? 3 दिन, अभी तो 3 दिन हुए। तीसरा दिन है। यहाँ आने के बाद आपने क्या क्या क्रियाकलाप किया? हनुमान चालीसा पढ़ा, बालाजी सरकार की अर्जी बांधी, दर्शन किए, क्या क्या? चालीसा पढ़ती हूँ, रोज 5 चालीसा पढ़ती हूँ, और रोज सन्यासी बाबा की जॉब करती है। 1 मंथ 3 बागेश्वर धाम की नाम से जैसे जाप गुरु जी करती फॉलो हूँ। करवाते हैं हम वो करते हैं। जैसे पहले आए, नहाए धोए, अपना परिक्रमा करी, अंदर चढ़े, दर्शन करके आए, आकर के फिर माला करी, जाप करा, हवन करा, पाठ पढ़ा। यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा दृश्य आप लोगों के साथ हुआ कि जो बागेश्वर धाम से जाने के बाद आपको हमेशा याद हो? बहुत ज्यादा। पिछली बार मेरी बस पूछो मत, जो मनोकामना पूरी हुई है। आप बताइए। मेरे यहाँ तो बालाजी कोर्ट में चमत्कार गए पे थे, चमत्कार और हो गया। वहाँ पे मेरी मोटेशन होने वाली नहीं थी जमीन की, अच्छा। और सारे मेरे बड़े पापा ने ले रखे थे। और वहाँ जाके जो मेरी वकील थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसे कोई मतलब वो नहीं था, बोलने भी नहीं आते थे, और वो बड़े बड़े वकील कर रखे थे। और वहाँ पे हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम बहुत झंझट में फंसे हुए थे। यहाँ पे मेरी छोटी चाची ने कॉल की, बोली तुम लोग क्या वहीं रहोगे दिल्ली में? मैं बिहार से हूँ। मुझे बोले कि तुम वहीं पे रहोगे क्या? यहाँ के कुछ नहीं देखना, सारे अब तो ये जमीन उन्हीं के हाथ जाने वाले। मैं बोली दीदी आप, चाची आप ये जाप करो, मैं यही जो कवन गुरुजी सुकाज बताते हैं कठिन जो। जगमाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। उन्होंने जाप के, चाचा जाप के, और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड ने जाप के, और बालाजी वहाँ पे गए और साक्षात, और बोल रहे थे वो जो वकील में के मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो बोलते थे कि जो मैं बजरंग बली हूँ, मैं बजरंग। आज तो मोटेशन हो के रहेगी, कौन वकील और बोलेगा हुआ कि उस दिन। मैं बजरंग बली और हूँ? मैं यही और आज हूँ, मेरी पटिशन होके सारी रहेगी, काम और वहाँ पे हुई। हो रही है, और सारी बिल्कुल। मेरी जमीन ज्यादा सबकी अलग अलग एकदम फ्रेश हो रही है, और सारी करवाएंगे। और बहुत किया, बहुत कृपा है उनकी। मेरे दोनों बच्चों की पैर एकदम बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुई थी, और गुरुजी की दया उन्होंने से आज बहुत सही है ऐसा है, बच्चे। दोनों बच्चे मेरे चल रहे हैं। 75% आराम है बच्चों को। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा और प्यारा सा सवाल आप सभी से करूंगा, और सभी से चाहूंगा कि बड़ी ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार को कितना मानती हैं? मरते दम बहुत ज्यादा, अपनी जानों से भी ज्यादा। और कल की बात कहती हूँ, कल की बात कहती हूँ, मैंने यही खजूर लेके गई थी, वहाँ पे दिल्ली में हो रही थी कथा, वहाँ लेके गई थी। मेरे गुरुजी मुझे ले ले और मुझे बुलाए नहीं। फिर उसके बाद जा करके मैं फिर अगली बार लेके आई धाम पे, तो मेरा खजूर रह गए वहाँ। ये मेरा भाई साहब है, ये रोटी खा रहे हैं, इनके रोटी का इनको भी कैमरा, रोटी हम इनके लिए खाना लेके आए थे, वो खाने का डब्बा चला गया हमारे महाराज जी के पास, खजूर यहीं पे रह गए। वो खाना रह गए, इनके लिए लाए थे हम वो खाना। तीसरी बार में खजूर अब गए महाराज जी के पास। इस बार मैं खजूर लेके गई, और यही बात कहती थी, बाबा मेरी खजूर कभी खाते लो, सबको देखती हूँ खाते हुए, मेरा भी तो खा लो। तो उन्होंने बोल रहे थे बड़े प्यार से। मैं बोली गुरुजी मेरे भी खजूर खा लो। कल बोल रहे थे बड़े खजूर भी लिया, खाए भी, और झूठा मुझे भी हाथ में दे दी, मैंने वो सारा खा लिया। मुझे कहते हमने पूरी खाई, अमरूद की चटनी खाई, ये बोलते मेरा खजूर भी खाओ। हाँ बताइए, हम खाएंगे। उन्होंने खाया। अच्छा, गुरुजी ने आपके हाथ में खजूर खाया? इसको भी दिया, अपना झूठा भी। इतना दया, इतनी कृपा, बहुत प्यारे हमारे गुरु जी। आप कितना मानते हैं बागेश्वर धाम? बहुत ज्यादा। मैं भी इनके साथ ही जुड़ी हूँ। ये हमारी संगत है। 1.5 साल हो गया। और इनकी एक बहुत मिनट। बड़ी पार्लर है, और मैं कहती हूँ मेरी छोटी पार्लर है। ठीक है? एक मैं आपको चमत्कार उसी और बताऊंगी कथा गुरुजी में का। बैठी मैं, और उसी कथा में बैठी, और ये यही। बड़ी पार्लर वाली मुझे इतनी है, ये मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। मेरी बहन से भी बहन की कहते जान बन गई है, तो कितनी बड़ी उनकी कृपा है। जो मैं छोटे पार्लर से हूँ, और ये बड़े पार्लर से, मेरे पे कृपा है बालाजी की। उन्होंने ही, हम तीनों जुड़े हैं रोहिणी से। लोगों के बीच में रो रही थी, और ये इन्होंने जाकर बालाजी की और हमारे गुरु जी की है कि हम पिछले जन्म से कुछ है, जो संगत हमारी है। पहले ये आई,
फिर ये आए, हम तीनों दिल्ली फिर से हम हैं तीनों और से। बिल्कुल और अलग अलग हैं, तीनों हम हैं। और तीनों को गुरुजी ने ऐसा मिलाया कि हमने जान से ज्यादा बहनों से भी बढ़कर हम इस समय तीनों की तीनों। अच्छा, हमारे बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव भगवान वो यूथ है और यूथ उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, जो हम जैसे लड़के हैं, नौजवान हैं। इसके पहले जब गुरुजी को लोग नहीं जानते थे, इसके पहले जो यूथ लड़के हैं ना, उनको पूजा पाठ करने में बड़ा खराब लगता था, करते भी नहीं थे, शर्म आती थी। बिल्कुल। और अभी सब बागेश्वर धाम सरकार को अपना आदर्श मानने लगे हैं, और वो जो बताते हैं उनका पालन भी लोग यूथ करते हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे? गुरुजी ने जो ये सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं इस समय, इतना अच्छा कर रहे हैं, और ये बच्चों के अंदर जो भावनाएं जागृत हुई है पूजा पाठ की और धर्म को लेकर, अपने हिंदुत्व को लेकर, जो मर गया था बच्चे के अंदर, बिल्कुल संस्कारहीन बच्चे थे, जो गुरुजी ने इतना संस्कार डाले हैं, इतने संस्कार डाले हैं कि अब माँ बाप दुआएं देते हैं हमको कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे थे, बुरी संगत में पड़े थे, अब इनको देख के मतलब क्रेज है इनका एक, जो हाँ बच्चा एक बार देखता है ना, वो इनका ही होके रह जाता है फिर तो बस। तो बच्चे जवान सारे सब गुरु से जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हमारे गुरुजी का सपना पूरा हो, हिंदू राष्ट्र बने हमारा। हम भी ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, गुरुजी की हमारी इच्छा पूरी हो, और जरूर हो, हमारी उम्र भी गुरुजी को लग जाए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पहले माँ बाप फिर उसके बाद बाहर के लोग, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा गुरुजी, एक 27 वर्षीय युवा हैं, सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, आप सभी को क्या लगता है? बहुत प्यारा सवाल है। आप सभी क्या चाहते हैं कि गुरुजी को शादी करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जब अभी गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी कोई वो ब्राह्मण है, मतलब साधु संत नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं होंगे संगी, क्यों होंगे ब्रह्मचारी? जब हमारे गुरुजी शादी करेंगे तभी तो कोई हमारे दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे, वो आगे की पीढ़ी के लिए भी तो चाहिए हमारे को। तो हम तो चाहेंगे गुरुजी शादी करें और हमारे दूसरे एक और छोटे गुरुजी आए गुरु माता के साथ। बिल्कुल हो, जरूर हो। हम तो दुआ चाहते थे अगले साल हमारी गुरु माता भी आ जाए। हम तो अर्जी लगाते हैं कि मेरे गुरुजी का शादी हो जाए। हाँ देखिए, हम तो दिल से दुआ मानते हैं हमारे गुरुजी की शादी हो जाए। और किसी को कुछ बोलना है? आपको बागेश्वर धाम सरकार को आप कितना मानती हैं? मैं 100% से 200% मानती हूँ। अच्छा, यूथ उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली यूथ को चाहिए जो बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो और हमारी भाषा में हमें समझा सके। तो हमारे गुरुजी की भाषा इतनी ज्यादा सरल है कि हम सबको बहुत अच्छे से समझ आती है, तो हम इसलिए कनेक्ट बहुत इजीली कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ बागेश्वर धाम सरकार के? चाहे आप वीडियो देखती हो, चाहे धाम पर आने से कुछ बदलाव हुआ? हाँ, बहुत बदलाव आए हैं। उसके बाद आई थिंक सारे ही इंडिया में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुए हैं। जैसे गुरुजी का अपनी माताजी के लिए प्रेम है, वही प्रेम हम सबके अंदर भी आया है बहुत ज्यादा। और सबसे बड़े वो भी कहते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे ईश्वर हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज सिखाई है उन्होंने। अच्छा, गुरुजी का एक मोटिव है, उनका उद्देश्य है, खुला उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। वो हर कथाओं में बोलते हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं कि भारत को हिंदू, हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र है, बस घोषित होना है। तो आप क्या चाहती हैं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ, होना चाहिए। होगा, जरूर होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो महावीर जी है, साक्षात एक मिनट सुनिए, वो महावीर जी है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो धिक्कार है थोड़ा समझने के लिए मेरा बात सुन लीजिए भैया सुनिए। वो महावीर जी है, मानव के रूप में साक्षात जन्म लिए हैं। हम तो उनको मानव के रूप में नहीं देखते, उनको हम महावीर जी के रूप में हम देखते हैं। बस वो आ गए हैं धरती पर कि हम है धरती पर, कभी भी तेजस्वी तेरा नहीं चलेगा, कभी भी सच्चाई चलेगा, झूठा नहीं चलेगा। वो पुण्य आत्मा है, सच में पुण्य आत्मा है, और इस कलयुग में हमारे जैसों के लिए बहुत उद्धार के लिए हमारी पुण्य आत्मा आई है। तो हम तो चाहते हैं उनको बस एक जो उनका सपना है वो जरूर पूरा हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सच्चे